नमस्कार दोस्तों, देखिए आज है 25/9/2025 और आज करने वाले हम लोग करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। ठीक है, इसमें से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा H1B वीजा शुल्क बढ़ाने के बाद वैश्विक प्रतिभागों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने के वीजा पहले शुरू किए थे? चाइना ने शुरू किए। देखो के वीजा होता क्या है। ठीक है, जो को के वीजा है ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया है। ठीक है, 2025 से लागू किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें जो मतलब विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इस शॉर्ट में इसको स्टेम कहेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ठीक, उनके लिए ये सुविधा चालू हुई है। ठीक, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कुशल टैलेंट को आकर्षित करना। ठीक, कुशल टैलेंट को आकर्षित करना। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। इसमें जो है, इसके जो फीचर्स हैं उसमें आपका आता है कि वैलिडिटी जो होगी इसकी वो ज्यादा है नॉर्मल वीजा से। ठीक, और इसमें जो एंट्री है वो कई बार हो सकती है। ठीक, कई बार। तो इससे जो है शैक्षिक शैक्षिक संस्थानों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए फायदा है। ठीक है, उद्यमिता के लिए जो लोग जाते हैं, मान लो बिजनेस रिलेटेड, उसके लिए कि बार बार आना जाना होता है, बिजनेस वालों उनके लिए फायदा है। ठीक है, और आपके व्यवसाय करने के लिए जो भी लोग जाते हैं वहाँ उनके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, फीचर्स में ये आप नोट कर लीजिए कि इसमें जो है कोई स्थाई बिना स्थाई कंपनी के स्पॉन्सरशिप के, मतलब इसमें किसी कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा, कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा, वीजा ये सिर्फ सरकार जारी करेगी चीन की। ठीक है, आप जाके वहां पे किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके फीचर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजस्व अधिशेष, रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखो, सबसे पहली बार रेवेन्यू सरप्लस होता क्या है। रेवेन्यू सरप्लस जो होता है वो राज्य, मान लो ये एक राज्य है। ठीक है, ये राज्य है। ठीक, इसकी एक आय होगा, एक व्यय होगा। ठीक? आय व्यय। ठीक? रेवेन्यू सरप्लस हम उसको कहेंगे जब आय ज्यादा हो और व्यय कम हो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू सरप्लस, मतलब राजस्व अधिशेष। ठीक, ये कह दो उसमें। अब देखो इसको 2000, जो सॉरी जो अधिशेष वाले राज्य है वो 16 राज्य हैं। कितने? 28 में से 16 राज्य हैं जो ग्रो किए हैं, मतलब उनकी आय वैसे ज्यादा है। ठीक है, और 12 राज्य ये लॉस में है। ठीक, अब इनमें से जो टॉप पे रहे हैं, दो तीन राज्य के नाम जान लीजिए आप। तो यूपी हो गया, ठीक, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक, झारखंड हो गया और कर्नाटक हो गया। कर्नाटक, ठीक है, ये इतने राज्य हैं जो इस लिस्ट में हैं, 16 राज्यों में से। ठीक है, ये टॉप के राज्य हैं, बाकी अन्य राज्य भी हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था? 71वां है, कौन सा? 71, 71वां राज्य वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, कब? 23 सितंबर 2025 को, 23 सितंबर 2025 को किया गया। कहाँ पे? इसका जो स्थान रहा है, स्थान जो है वो विज्ञान भवन है। क्या है? विज्ञान भवन। ठीक, किसके द्वारा प्रदान किया गया था हम लोग जान रहे हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, उसके जो प्रमुख विजेता रहे हैं, ठीक, उसमें देखिए जैसे प्रमुख विजेता, ठीक है, प्रमुख विजेता में थे शाहरुख खान, ठीक, इनकी कौन सी मूवी है? जवान। विक्रांत मैसी,
उनकी जो मूवी है 12th फेल, ठीक। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। और इसकी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, ठीक। टॉप फिल्म जो कह सकते हैं ना, फिल्म है, वो है 12th फेल, ठीक। ये इससे रिलेटेड फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। टॉप फिल्म कौन सा रहे, प्रमुख विजेता कौन सा रहे, ठीक है। इसका स्थान था विज्ञान भवन। और जो इसका पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए हैं। कब किए गए हैं? 23 सितंबर 2025 को, ठीक है। कौन सा पुरस्कार था? राष्ट्रपति फिल्म पुरस्कार, सॉरी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, फल, सब्जी और अंडों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, ठीक, दूसरा है। इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी उत्पादन हैं, ठीक, इनमें से ज्यादातर ज्यादातर जो पहला स्थान है चीन का है, ठीक है, ज्यादातर, अप्रॉक्स कह सकते हैं ना, ठीक है। पहला स्थान चीन का है, बाकी दूसरा स्थान हमारा देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने 9 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कार्य वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो यूएई। यूएई ने 9 देशों के, अब 9 देश कौन से ये जान लीजिए आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 9 देश जो हैं आपके, इसमें से है आपके अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, लिबिया, लिबिया, ठीक, यमन, यमन, सोमालिया, सोमालिया, ठीक, लेबनान, ये लिख लो, लेबनान, ठीक, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक, कैमरून, कैमरून, सूडान एंड युगांडा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, युगांडा। इन 9 देशों पे जो अस्थायी रोक लगी है वीजा पे, ठीक है। इनमें जो है ये कौन कौन से लोगों के, वर्क, वर्क और टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट, ठीक, इन दोनों तरह के वीजों पर अस्थायी रोक लगी है, ठीक। कौन से रोक? अस्थायी रोक, अस्थायी रोक लगी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर 2025 कहाँ आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार समारोह में भाग लिया? तो नई दिल्ली में लिया है, ठीक है। कब लिया है? नई दिल्ली में लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में 8 प्रमुख उद्योग आईसीआई के संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है ना। इसके जो मुख्य घटक हैं किसके, उद्योगों के, ठीक है, तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं आपके कोयला, ठीक, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, उर्वरक, ठीक, सीमेंट, इस्पात और बिजली, ठीक। यह सूचकांक भारतीय औद्योगिक उत्पादन में लगभग, ये जो सूचकांक है, कौन सा सूचकांक? आईसीआई सूचकांक, ठीक है। ये भारतीय इंडियन इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन में 40.27% भाग रखता है। ठीक ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों का 29वां सम्मेलन 25-26 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वर्ष 2024-25 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो 49.4 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना हो गया है? 49.4 बिलियन डॉलर। ठीक है। हाल ही में भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में विस्फोट दर्ज किया गया है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अंडमान सागर में है। ठीक है। इसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है क्या है? ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? ये अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है। और यह इस द्वीप का जो व्यास है, ठीक है, व्यास, इस द्वीप का जो व्यास है, व्यास मतलब व्यास क्या, डायमीटर, वो लगभग 3.2 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारत में किस तारीख को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। कौन सा दिवस है? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। ठीक है। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर यह दिवस गरीबों के कल्याण को समर्पित है। इसका उद्देश्य जो है, अंत्योदय दिवस का उद्देश्य जो है वो क्या है? गरीबों का कल्याण। गरीबों का कल्याण। ठीक है। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक, उपाध्याय के जयंती पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में से भागीदार देशों के रूप में भाग लेंगे। कौन कौन से लेंगे? न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। ठीक है, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। इसका फोकस, जिसके फोकस देश हैं, ठीक है, उसमें जापान फोकस देश, इसके जो फोकस देश है कौन से, उन पे फोकस करेगा, फोकस कंट्री, उसमें आ जाएगा जापान, जापान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, वियतनाम, वियतनाम और रूस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन करेगी, आयोजन करने वाला मंत्रालय, आयोजन मंत्रालय, आयोजन मंत्रालय है हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। कौन सा? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा कहाँ सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है? कि नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2025 को 69वां बैलन डी ओड समारोह के शहर में आयोजित किया गया, तो पेरिस में किया गया। कौन सा समारोह है? समारोह का नाम देखिए, 69वां बैलन डी। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया है? पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा स्कूली छात्रों में नमोन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। ठीक है, काहे का वो किया गया है शुभारंभ? विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से देखिए हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि कुल कितने वेद हैं? कुल वेदों की संख्या बताइए। ठीक है, कुल वेदों की संख्या क्या है? कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ।
ठीक, क्या क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध का मतलब है, मैं उसके बारे में थोड़ा जान लो। बुद्ध का मतलब है संस्थापक। ठीक। धम्म का मतलब है शिक्षा, और संघ का मतलब है समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम जान लीजिए क्या है। इसका काम जो है वो है सीमित दायरे में कई डिवाइसों को जोड़ने का काम करता है। को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो केरल। केरल क्या जाना जाता है? मसाला उद्यान। ठीक। इसको कहते हैं क्या? स्पाइस गार्डन। क्या कहते हैं? स्पाइस गार्डन। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है। अब एक चीज और बताइएगा, इस काली मिट्टी को और कौन सी मिट्टी कहते हैं? ठीक। और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है, इस चीज को आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। और एक चीज और बता दें, इस काली मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जल धारण करने की क्षमता, जल धारण क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस जो ये पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।